हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुशवाहा अपने इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस सेकेंड लेक्चर के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे पैसिव वॉइस कर्मवाच्य पास्ट टेंस का, यानी जो भूतकाल होता है उसका जो है कि हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। और पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस 12 टेंस में से केवल 8 टेंस का बनता है, शेष 4 का नहीं बनता है। तो ठीक जो 3 बनता है उस 3 को हम टाइटल में पहले मेंशन कर दे रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ठीक जो है कि हम इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट में भी आपको उसी तरीके से फॉलो करेंगे कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करके मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं और पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले जो है कि यहाँ पर उस रूल को मेंशन कर दे रहे हैं, उसके बाद से हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। तो ये आपका रूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा रूल हो गया पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का, जो पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे। जैसे मान ली एग्जांपल में हम लोग मेंशन करें तो हो जाएगा ही परचेज्ड ए कार। ये आपका हो जाएगा परचेज V2। शी मीन्स वह परचेज मीन्स खरीदता था एक कार को, वह कार खरीदता था। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो हम पहले मेंशन कर लेते हैं पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट क्या है, ए कार, ए कार। अब फिर जो है कि ए कार के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग ले लेंगे वाज या वेयर में से। तो ये आपको टेंस पढ़ाएगा तो उसमें बताया गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया वाज लगाते हैं और प्लूरल के साथ वेयर लगाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लगा लेते हैं वाज। कार्य क्या हुआ है, खरीदने का। V3 में हो जाएगा परचेज। अब उसके बाद से हमें बाई लगाना है। बाई हम यहाँ से मेंशन कर दिए और पुनः हम देख लेंगे कि अब सब्जेक्ट को लिखना है ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो अब ही का अब ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है ना, तो ही का यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव केस देख लेंगे तो हो जाएगा हिम। ये हमारा हो गया। पुनः उसके बाद से हम मेंशन करते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। आइए अगले एग्जाम्पल पर इसका हम रूल मेंशन कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट या नेवर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये मेरा हो गया निगेटिव का रूल। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट या नेवर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, तो हम इसमें जो है कि एग्जाम्पल को मेंशन करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कहा जाए कि वह अपना समय कभी नहीं बर्बाद करता था, इसका हो जाएगा ही नेवर वेस्टेड हिज टाइम। ही नेवर वेस्टेड हिज टाइम। अब इसका जो है कि हम पैसिव बनाते हैं, तो पुनः हम पैसिव बनाएंगे तो लिख लेंगे हिज टाइम। ये पैसिव वॉइस में हम लिख देंगे हिज टाइम के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग और ले लेंगे वाज या वेयर में से, तो हो जाएगा वाज। वा की नेगेटिव में है
हम नेवर मेंशन कर देंगे। फिर अब V3 में हम कार्य को मेंशन करेंगे, ऑलरेडी V2 में दिया है। V3 भी इसका सेम होता है, वेस्टेड बाई, और ही का हम जो है कि ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो हो जाएगा हिम। पुनः इसका लास्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का, तो उसका रूल हो जाएगा QW प्लस वाच या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर प्लस V3 प्लस बाई प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट, और अंत में हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अब जो है कि हम इसमें एग्जांपल को मेंशन करेंगे। वह खाना क्यों नहीं खाता था, वह खाना क्यों नहीं खाता था। Why did he not eat food। ये हमारा इंट्रोगेटिव में जब वाक्य दिया जाएगा तो इस प्रकार से डिड की सहायता से बन करके आएगा। Why did he not eat food, वह खाना क्यों नहीं खाता था। हम ऑलरेडी इसका पैसिव बनाएंगे तो ये पैसिव में हो जाएगा। हम वाई को सेम रखेंगे, अब उसके बाद से फूड के अकॉर्डिंग वाज या वेयर लेंगे तो हो जाएगा वाज। वाई वाज फूड नॉट ईटन बाई, अब ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो हो जाएगा हिम। ये कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल जो होता है उससे मात्र ये 3 प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं, एक सिंपल का, दूसरा नेगेटिव का, तीसरा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। अब इसमें से कोई भी एग्जांपल अगर आए आपको कभी भी पूछा जाए तो उसमें आपको बस केवल ये रूल देखना है। अगर रूल आपको 101% कंफर्म कर लेते हैं तो एग्जांपल चाहे जैसा भी हो आप चेंज कर लेंगे। आइए इसके बाद से हम लोग देखते हैं नेगेटिव को। तो ये हम लोग कंटिन्यूअस में रीड करेंगे, जो कार्य जारी होगा। तो आइए फ्रेंड्स, उसको हम रूल को मेंशन करते हैं जिस रूल की सहायता से हमें बनाना है। तो ये मेरा रूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा हो गया रूल, जिसकी सहायता से मुझे जो है कि वाक्य को बनाना है। तो आइए फ्रेंड्स, इसमें जो है कि हम वाक्य को मेंशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए वे लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, मीन्स हो जाएगा दे वेयर वेटिंग फॉर मी, दे वेयर वेटिंग फॉर मी। अब इसका हमें पैसिव बनाना है, तो हम ऑलरेडी मी का सब्जेक्टिव केस निकालेंगे। जैसे यहाँ पर मी दिया है और इसका सब्जेक्टिव केस आई। अब यहाँ पर हम लिख देंगे पैसिव वॉइस में आई। अब आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे तो हो जाएगा वाज। अब हमें बीइंग लगाना है, आई वाज बीइंग। अब कार्य क्या हुआ है, प्रतीक्षा करने का, V3 में हो जाएगा वेटेड बाई। अब यहाँ पर दे का जो है कि हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो हो जाएगा देन। इसका अर्थ निकाल लेंगे, वे लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे या मेरा प्रतीक्षा उन लोगों के द्वारा किया जा रहा था। आगे इसका नेगेटिव का रूल हम मेंशन करते हैं। ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट या नेवर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट। ये हमारा रूल हो गया।
कि ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट या नेवर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसकी सहायता से हमें जो है कि नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य बनाना है। आइए इसका हम एग्जांपल मेंशन कर लेते हैं। वे लोग मेरी सहायता नहीं कर रहे थे या वह मेरी सहायता नहीं कर रहा था। शी मीन्स वह, इज नॉट मीन्स नहीं, हेल्पिंग मीन्स सहायता कर रहा था, मी मीन्स मेरा। ही वॉज नॉट हेल्पिंग, वह मेरी सहायता नहीं कर रहा था। ऑलरेडी हम इसको मेंशन करेंगे नेगेटिव के रूप में, तो हम मी का जो है कि सब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो हो जाएगा आई, मीन्स आई। आई के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग और ले लेंगे वाज, वाक्य नेगेटिव में है हम नॉट लगा देंगे। पुनः उसके बाद से हम बीइंग कॉमन है लगाएंगे, चाहे वाज हो या वेयर हो, हम सबके साथ बीइंग लगाएंगे क्योंकि इसमें ये रूल के अकॉर्डिंग आता है। अब उसके बाद से जो है कि हम कार्य देखें, कार्य क्या हुआ है, सहायता करने का, V3 में चेंज करेंगे तो हो जाएगा हेल्प बाई। अब ही का ऑब्जेक्टिव किस लिखेंगे तो हो जाएगा हिम। आइए इसका लास्ट जो है कि हम देखते हैं, लास्ट वाले मेरा हो जाएगा QW प्लस वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया रूल जिसकी सहायता से हमें वाक्य को बनाना है। आइए हम इसमें भी जो है कि एग्जाम्पल को इंक्लूड करते हैं। वह पत्र क्यों नहीं लिख रहा था, वह पत्र क्यों नहीं लिख रहा था, हो जाएगा इसका इंग्लिश व्हाई वाज ही नॉट राइटिंग ए लेटर, व्हाई वाज ही नॉट राइटिंग ए लेटर, वह पत्र क्यों नहीं लिख रहा था। ऑलरेडी जो है कि हम यहाँ पर QW को सेम सेम में रखेंगे, यानी पैसिव वॉइस में हम कोई क्वेश्चन वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, हमें व्हाई को व्हाई में ही रहने देना है। उसके बाद से हम देख लेंगे कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है जिसको हमें पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाता है ए लेटर, और ए लेटर के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को लिख लेंगे, हो जाएगा वाज, व्हाई वाज ए लेटर। वाक्य नेगेटिव में है हम नॉट लगा देंगे। बीइंग, कार्य क्या हुआ है, लिखने का, इसका V3 करेंगे तो हो जाएगा रिटर्न। बाई, इसके द्वारा ही, ऑब्जेक्टिव किस निकालेंगे तो हो जाएगा हिम। ये हमारा कंप्लीटली हो गया जिसको हमें मेंशन करना है। आइए इसका हिंदी वर्जन समझ लेते हैं। दे वेयर वेटिंग फॉर मी, वे लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। आई वॉज बीइंग वेटेड बाई देम, मेरी प्रतीक्षा उन लोगों के द्वारा किया जा रहा था। इसको मेंशन करते हैं शी इज नॉट हेल्पिंग मी, वह मेरी सहायता नहीं कर रहा था, या आई वॉज नॉट बीइंग हेल्प, या मुझे सहायता नहीं किया जा रहा था बाई हिम, उसके द्वारा। इसका मेंशन करते हैं व्हाई वाज ही नॉट राइटिंग लेटर, वह पत्र क्यों नहीं लिख रहा था। इसका हो जाए कि व्हाई मीन्स क्यों, वाज लेटर मीन्स पत्र, नॉट मीन्स नहीं, बीइंग रिटन मीन्स लिखा जा रहा था, बाई ही मीन्स उसके द्वारा, उसके द्वारा पत्र क्यों नहीं लिखा जा रहा था, या वह पत्र क्यों नहीं लिख रहा था। फ्रेंड्स इसके बाद से हम लोग लास्ट टॉपिक जो है कि देखते हैं, ये पास्ट परफेक्ट का भी, इसको बढ़िया से नोट कीजिए। आइए अपने लास्ट बिंदु को हम लोग जो कि डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट पर। तो ये पास्ट परफेक्ट जो है कि अपने पैसिव वॉइस का लगभग सबसे आसान टॉपिक है, इसलिए कि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होता ही है, अब वो होता है हैड, और पुनः हैड की सहायता से बना हुआ जो भी वाक्य है V3 में पहले से भी आता है, और यहाँ पर भी आपको V3 लिखना है। लगभग समझिए कि ऑलरेडी इसमें बस केवल सब्जेक्ट का परिवर्तन करना है। आइए इसका हम जो है कि रूल निकालते हैं। हमारा रूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट,
ये हमारा हो गया रो। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर का हो प्लूरल नंबर का हो, सबके साथ आपको हैड भी नहीं लगाना है। V3 आपका एक्टिव वॉइस में भी रहेगा पैसिव वॉइस में भी रहेगा। पुनः बाई आपको लगा करके सब्जेक्ट परिवर्तन करना है। आइए हम एग्जाम्पल भी ऐसे मेंशन करते हैं कि वे लोग खेल जीत गए हैं या मैच जीत गए हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए दे हैड won the मैच, दे हैड won the मैच। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना हो तो हम ऑलरेडी पैसिव वॉइस बनाने के सीरीज में हम मेंशन कर देंगे सबसे पहले पैसिव वॉइस। अब उसके बाद से हमें लिखना है सबसे पहले ऑब्जेक्ट मींस द मैच। अब यहाँ पर हेल्पिंग और में कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर का हो या प्लूरल नंबर का हो आपको हैड बीन लगाना ही है। द मैच हैड बीन, V3 में आपको पहले से ही दिया गया है ऑन बाई। अब दे का ऑब्जेक्टिव केस निकालेंगे तो हो जाएगा देम। कंप्लीटली मैं आशा करता हूं कि आपको ये केस समझ में आ गया होगा। पुनः इसका जो है कि हम नेगेटिव मेंशन करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट या नेवर प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा हो गया जिसकी सहायता से मुझे बनाना है। और इसे मान लीजिए कहा जाए कि वह मुझे कभी नहीं देखा था, he had never seen me, वह मुझे कभी नहीं देखा था, he had never seen me। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, हम मेंशन कर देंगे रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले टाइटल मेंशन करेंगे, उसके बाद से जो है कि हम लिखेंगे सबसे पहले मी का सब्जेक्टिव केस, जिस तरीके से यहाँ आपको पहले से ही बताया जा रहा है मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई। अब वाक्य नेगेटिव में है, हम हैड के बाद से नॉट का प्रयोग करें, नॉट या नेवर का प्रयोग करके अब हम बीन लगाएंगे। अब उसके बाद से जो है कि बीन के बाद से हम कार्य देख लेंगे, देखने का हुआ है सीन बाई। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो हिम। ये हो गया आपका। लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, तो इसका हो जाएगा QW प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया रूल। अब इसमें जो है कि हमें जो मेंशन करना है वो यहाँ से हम एग्जांपल को देखते हैं। वे लोग आपको दंडित क्यों किए थे, Why had they punished you, punished you, वे लोग आपको दंडित क्यों किए थे, Why had they punished you। अब इसको जो है कि हम मेंशन करते हैं पैसिव वॉइस में। जैसे मान लीजिए कि हमें QW यानी प्रश्नवाचक शब्द सेम रखना है Why। अब उसके बाद से यू को हम जो है कि यहाँ पर मेंशन करेंगे तो यहाँ पर एक ही हेल्पिंग और है हैड, हम हैड को मेंशन कर लेंगे Why had। अब यू का सब्जेक्टिव एडजेक्टिव दोनों सेम होता है इसलिए हम यू को यू में ही रहने देंगे। वाक्य नेगेटिव में नहीं है, आगे आप बीन जोड़ दीजिए। कार्य क्या हुआ है दंडित करने का, V3 में पहले से ही दिया गया है, हम अभी V3 में रखेंगे बाई। अब दे का जो है कि ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये मेरा हो गया कंप्लीटली फास्ट का भी। अब इसको जो है कि हम एज ए हिंदी वर्जन इसका ट्रांसलेशन थोड़ा समझ लेते हैं कि दे मीन्स वे लोग, हैड ओन मीन्स जीत गए थे, द मैच मैच को वे लोग मैच जीत गए थे। इसका हम पैसे क्या बनाए हैं, द मैच हैड बीन ओन बाय देम, इसका हिंदी क्या निकलेगा द मैच
हैड बीन ओन मीन्स जीता गया था, बाय देम मीन्स उनके द्वारा, वे लोग मैच जीत गए थे या मैच उनके द्वारा जीता गया था। फिर उसी तरीके से निगेटिव का, शी हैड नेवर सीन मी, वह मुझे कभी नहीं देखा था, या आई हैड नेवर सीन बाय हिम, या मुझे उनके द्वारा कभी नहीं देखा गया, कभी नहीं देखा गया था। उसी तरीके से व्हाई हैड दे पनिश्ड यू, वे लोग आपको दंडित क्यों किए, व्हाई हैड यू बीन पनिश्ड बाय देम, या आप उनके द्वारा दंडित क्यों किए गए थे। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है कि यहीं पे कंप्लीट करते हैं हम लोग। अगले अगले जो है कि टॉपिक पे हम बहुत जल्द मिलेंगे, यानी अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिए अपने मित्रों के पास। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।